दोस्तों एसएसयू कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इंग्लिश में हमने प्रेपोजिशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो प्रेपोजिशन के टॉपिक का आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने जब पार्ट 1 किया प्रेपोजिशन, उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी और फिर हमने उसकी एक्सरसाइज यानी कुछ क्वेश्चंस को देख के पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस को है वो डिस्कस किया था प्रेपोजिशन के, और कितनी आसानी से जो है वो उसके आंसर बन रहे थे। आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ी और हमारी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज का दोस्तों प्रेपोजिशन एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे पहले जो है हम इसको दोबारा से जो है इमेज का थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि हमने इमेज से उसको सीखा था प्रेपोजिशन को। तो आज फिर उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो दोस्तों ये हम आगे हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पे, जिसमें हमने कुछ जो है वो आसानी से सीखा था कि किस तरह प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं। नंबर 1 पे देखें तो होम के लिए दोस्तों ऐड का यूज़ किया जाता है, ऐड प्रेपोजिशन का इस तरह दो। नेक्स्ट जो है वो बिटवीन, दो पिलर्स के दरमियान में या कोई भी दो चीज़ें होंगी उसके दरमियान में जो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होगा। कैसे ही अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे इमेज को समझने के बाद तो फिर बहुत आसानी से जो है इनका हम यूज़ को सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको पहले बेसिक देखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक ये अलमारी टाइप बनी हुई है चीज़, कबर्ड बना हुआ है और इसके अंदर जो है ये माउस है, तो ये इनका यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाया गया है इसके नीचे वाली जो साइड है वो भी इस बॉक्स का पार्ट है, इसलिए इस चीज़ को इनका यूज़ होगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये नीचे वाला जो है ये बॉक्स का पार्ट नहीं होगा तो फिर ये अंडर कहलाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहाइंड है, अब ये सोफ़ा है, सोफ़े के पीछे दोस्तों ये माउस है, तो जो बैक साइड पे चीज़ होगी उसे वहाँ पे बिहाइंड का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये अंडर है, देखिए ये टेबल के नीचे माउस आ गया है। अब नीचे क्योंकि टेबल के जो नीचे वाली साइड है जहाँ पे उसने पैर रखे हैं वहाँ पे फर्श है, जो उसका पार्ट टेबल का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे अंडर यूज़ होगा। कैसे, ये बहुत आसान लगेगा जब हम एक्सरसाइज को करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ऑन है, अब देखें टेबल के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट है, ये माउस टेबल के बिल्कुल सरफेस पे है, तो यहाँ पे ऑन यूज़ होगा। जब भी किसी चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑन का यूज़ होता है। अब सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम है और इसके साथ जो है थोड़ा सा करीब एक माउस है, तो यहाँ पे नेयर का यूज़ होगा। लेकिन नेक्स्ट देखें इन फ्रंट ऑफ है, अब वो कंप्यूटर सिस्टम के सामने आ गया तो ये इन फ्रंट ऑफ का यूज़ आ गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टू है, अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बिल्कुल साथ खड़ा है माउस, तो नेक्स्ट टू का यूज़ होगा। जैसे कोई बता देता है कि मस्जिद के साथ जो है वो मेरा घर है, तो वहाँ पे नेक्स्ट टू का यूज़ होगा। इस तरह से अब नेयर और नेक्स्ट टू में देखें फ़र्क क्या है, नेयर में थोड़ी सी स्पेस दी गई है उसके बाद माउस है, जबकि नेक्स्ट टू में बिल्कुल बराबर में माउस है, बराबर में ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट टू का यूज़ होगा। उसके अलावा जो यहाँ पे होम है, एट होम, एट स्कूल, एट वर्क, एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट द जू, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि किसी भी प्लेस के लिए एट का यूज़ होता है। ये एट प्रेपोजिशन किसी भी प्लेस के लिए यूज़ होती है। कैसे, अब थोड़ा सा हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से यूज़ होंगे। प्रेपोजिशन एक्सरसाइज के पार्ट 2 में नंबर 1 है हमारे पास, ही वेंट डैश द मार्केट। ऑप्शंस हैं इन, टू, एट। ये प्रेपोजिशन है दोस्तों। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं था इमेजेस में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो ये दोस्तों हमारी एक डायरेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है ही वेंट डैश द मार्केट, तो यहाँ पे टू का यूज़ होगा जब भी डायरेक्शन की बात होगी। ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नंबर 2 है ही लिव्स डैश अ स्मॉल टाउन, वो एक स्मॉल टाउन में रहता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑन, इन, एट। यहाँ पे दोस्तों इन की प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। ये दोस्तों एक बड़ा एरिया है, स्मॉल टाउन है, इसलिए ये इन का यूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ होता या होम लिखा हुआ होता तो एट का यूज़ होता, या अगर एड्रेस होता, स्ट्रीट नंबर होता, कोई गली नंबर होता, तो फिर भी यहाँ पे एट का यूज़ होना था। लेकिन यहाँ पे स्मॉल टाउन की बात हो रही है तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा। ये स्पेस एरिया जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 3 है आई मेट हिम डैश द आफ्टरनून, मैं उससे मिला आफ्टरनून में। अब देखिए थोड़ा सा आपने सेंटेंस की मीनिंग से भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि प्रेपोजिशन कितनी आसानी से आपके खुद ही फिल होते जाएंगे। ऑप्शंस हैं ऑन, इन, एट।
आई मेट हिम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों, मैं उससे मिला कब, डैश द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। यहाँ पे भी टाइम की बात आ गई है तो यहाँ पे इन आएगा, इन द आफ्टरनून, मैं आफ्टरनून में उससे मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नंबर 4 है ही टुक समथिंग डैश द ड्रॉर, उसने कुछ लिया ड्रॉर से। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं इन, फ्रॉम, एट। ही टुक समथिंग फ्रॉम द ड्रॉर, फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों, उर्दू मीनिंग होती है इसकी से, फ्रॉम की मीनिंग होती है से। ही टुक समथिंग फ्रॉम द ड्रॉर, उसने ड्रॉर में से कुछ लिया। नेक्स्ट नंबर 5 है ही पुट द बुक्स डैश द टेबल, अब वो किताबें रखता है टेबल पर। टेबल क्या है, एक सरफेस है, सरफेस के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑप्शन इन, ऑन, एट। तो यहाँ पे दोस्तों बुक्स रख रहा है वो टेबल पर, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा। जिस तरह माउस था टेबल पर तो ऑन द टेबल था, इसी तरह यहाँ पे पुट द बुक्स ऑन द टेबल। नंबर 6 है दोस्तों ही फेल डैश द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग, वो गिरा लेदर से और उसकी टांग जो है वो टूट गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, टू फ्रॉम इनटू, ही फेल फ्रॉम द लैडर, वो लैडर से गिरा और उसकी लेग, उसकी टांग जो है वो टूट गई। इस तरह से नेक्स्ट नंबर 7 है लेट अस होप डैश द बेस्ट, लेट अस होप ऑप्शन ऑन, फॉर, एट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हमें होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए बेस्ट के लिए। फॉर की मीनिंग क्या होती है उर्दू में, के लिए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, तो यहाँ पे फॉर करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। नेक्स्ट नंबर 8 है देयर इज समवन डैश द डोर, डोर के पास कोई है, ऑप्शन ए इन, एट, ऑन। जिस तरह दोस्तों मैंने बताया प्लेस के लिए होम भी यूज़ किया जाता है, होम पे भी सिनेमा, थिएटर, वर्क, स्कूल। इसी तरह डोर के लिए भी दोस्तों एट प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। देयर इज समवन एट द डोर, ठीक है जी, देयर इज समवन एट द डोर, ये टाइम के लिए भी एट यूज़ होता है, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock। इसी तरह एट द डोर के लिए भी एट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट नंबर 9 है देयर इज अ मिस्टेक डैश द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में मिस्टेक है, ऑप्शन है इन, ऑन, विद। देयर इज अ मिस्टेक इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में मिस्टेक है, ऑन नहीं आएगा क्योंकि कोई सरफेस नहीं है कि थर्ड लाइन पर मिस्टेक है, नहीं होता। थर्ड लाइन विथ, थर्ड लाइन के साथ मिस्टेक है, ये नहीं होगा, थर्ड लाइन में मिस्टेक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट दोस्तों नंबर 10 है आई वॉज बॉर्न डैश केरला, मैं केरला में पैदा हुआ था, ऑप्शन ए इन, एट, ऑन। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा इन क्योंकि केरला है एक बड़ी जगह है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा इन, आई वॉज बॉर्न इन केरला, मैं केरला में पैदा होता, या यहाँ पे कराची कर लें तो मैं कराची में पैदा हुआ था। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।